सहारनपुर जनपद की गंगोह ब्लॉक क्षेत्र में बड़ी अस्थायी गौवंश आश्रम का गेट पिछले कुछ समय से टूटा पड़ा है। योगी सरकार के कार्यकाल में गौवंश को दुर्दशा से बचाने के लिए सरकार द्वारा गौशाला के विस्तार का कार्यक्रम चलाया गया, जिस कड़ी में गांव कलसी में भी गौशाला का निर्माण हुआ था, जिसमें वर्तमान में 100 से भी अधिक गौवंश को संरक्षण दिया गया है, जहां सरकारी स्तर से गौवंश के लिए न केवल चारे पानी अपितु गर्मी से बचाने के लिए पंखे कूलर की भी व्यवस्था नजर आती है। यही नहीं, सरकार स्तर से बीमार गौवंशों के लिए निरंतर चिकित्सा व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है, परंतु गौशाला का मेन गेट पिछले लंबे समय से टूटा पड़ा है, जिससे क्षेत्र में जंगली कुत्तों के आतंक से लोग भली भांति परिचित हैं। इसी प्रकार की खबरें भी आई हैं कि जंगली कुत्तों ने गौवंशों को निशाना बनाया है। पानी की व्यवस्था तो ठीक ठाक थी, परंतु छोटे पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था का स्तर ठीक नहीं है, जिस स्तर के होने के चाहिए उस स्तर के नहीं है। लगभग 50 से 60 बीघा सरकारी जमीन होने के बावजूद भी गौवंश भूसा ही खा रहे थे और सौर ऊर्जा चलने वाला सोलर पंप केवल पानी का ही काम करता है, उसे पंखा कूलर चलाने की कोई व्यवस्था नहीं। अगर की व्यवस्था भी ठीक ठाक कर दी जाए तो दिन में पशुओं को गर्मी से तो राहत मिलेगी। आप देख रहे हैं जैन न्यूज और मैं हूं तीरथ चौधरी। सहारनपुर का गंगोह क्षेत्र है और गंगोह क्षेत्र का एक गांव है कलसी। यहाँ अस्थायी रूप से अस्थायी एक गौ आश्रम स्थल है जो बना हुआ है। यहाँ जो गायें हैं उन्हें रखा जाता है, जो पशु आवारा पशु घूमते हैं उन्हें यहाँ रखा जाता है। जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि इस गौशाला का जो गेट बना हुआ है ये गेट धराशायी हो चुका है। उसके बाद जहाँ गेट का निर्माण नहीं हो पाया, जहाँ जनप्रतिनिधि या अधिकारी जो भी आते हैं केवल देखते हैं, लेकिन इस गेट पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। क्षेत्र में आजकल चीते का बड़ा आतंक है, चीता है और जो जंगली कुत्तों का आतंक रहता है, उसके लिए भी, उससे बचाव के लिए भी चार दीवारी कर रखी है सरकार ने। और चार दीवारी के बाद जो गेट है, मेन गेट है, वो गेट टूटा हुआ है, लंबे समय से टूटा हुआ है। उसके बाद ईंटें पड़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन गेट निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। और जब से जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब से नकुड़ के एसडीएम महोदय बदल आई हैं तब से थोड़ा सुधार हुआ है। और इस सुधार की बात करते हैं, अब मैं दिखाऊंगा जो व्यवस्थाएं हैं जो चल रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं जिनकी ड्यूटी है इस पशुशाला में जो कार्य करते हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पशु बीमार हुए हैं, 2 पशु बीमार हुए हैं, क्या कारण रहा है? इनको दरअसल बुखार था, अब बुखार तो है नहीं, थोड़ा कमजोरी है। अच्छा। इसलिए अभी इनको ड्रिप वगैरह लगाई गई है, दवाई लगाई गई है। अच्छा, सुना जाता है कि कभी पशु मर भी जाते हैं, ये क्या व्यवस्था होती है? क्योंकि लोग बीमार पशु छोड़ जाते हैं। नहीं, ऐसा भी हो, कहीं मान लो एक्सीडेंटल केस हो गया, कोई बीमार पशु कोई सड़क पर आवारा है तो उसको छोड़ के जाते हैं। किसी को कोई घायल अवस्था में है ज़्यादा तो वो भी छोड़ के जाते हैं यहाँ पे। तो फिर क्या हो, मान लो जो ठीक होने लायक हो जाता है, नहीं कहीं कुछ ऐसे पशु ऐसे ज़्यादा खराब स्थिति में होते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो डॉक्टर का काम है कि पशु को बचाना? हाँ, बिल्कुल यही काम है। अच्छा, ये पंखे की व्यवस्था हुई है यहाँ पर, बगैर लाइट के तो पंखे नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन पंखे हैं, कूलर हैं, ये व्यवस्था? यहाँ पे अभी जो एसडीएम मैम आई है उन्होंने 4 कूलर भिजवाए हैं यहाँ पे, और हमने भी अपने क्षेत्र से लगभग 6-7 लोगों से हमने पंखा लिया दान में, बल्कि उनके नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, सभी के नाम लिखे हुए हैं, उनसे दान में पंखे लिए हैं। यहाँ पर पंखा कोई भी वैसा खरीद कर नहीं, ज़्यादातर दान के पंखे हैं, और भी आ रहे हैं कुछ पंखे लगेंगे, और यहाँ सारे पंखे दान से ही हो जाएगा काम। तो एसडीएम साहब ने कितने दिए? एसडीएम साहब का ये 4 कूलर हैं उनके, और बाकी आती हैं हमें गुड़ वगैरह और चोकर और ये एक नमक, सेंधा नमक वगैरह। अच्छा, बार विजिट करते रहें तो और लोगों को प्रेरित कर रही हैं मैडम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ दान करें इसमें गौशाला में। बल्कि वो तो ये भी कहती हैं कि यहाँ पे लोग बाग आएँ, अपना जन्मदिन जैसा कहीं बाहर मनाते हैं वो गौशाला में आके मनाएं। ताकि इस बात पर गौर करना चाहिए। दोबारा मैं कहूँगा कि एक बार फिर जो एसडीएम साहब कहते हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैडम कह रही है कि जो हम लोग सभी अपना जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन कहीं किसी रेस्टोरेंट में ना मना के वो गौशाला में मनाया जाए, ताकि कम से कम इनका भी अच्छा हो, इनके साथ अच्छा लोग महसूस करते हैं। भाई इनको चारा वगैरह खिलाएंगे, जब हम किसी का जन्मदिन होगा या चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, तो हमें भी अच्छा लगेगा, जो जन्मदिन है जिसका उसको भी अच्छा लगेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हों इससे। और ये परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है। गाय को लोग पूजते हैं, माता कहते हैं, और बड़ा अच्छा है और अच्छा लगता है जब जो हमारे अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं और ऐसे कार्य करते हैं। और जो अधिकारी हैं क्षेत्र में, उन्हें भी देखना चाहिए किस प्रकार से थोड़ी सेवा करनी चाहिए।